राधे राधे साथियों। हिंदू पंचांग के अनुसार शीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। वर्ष 2020 में 11 दिसंबर को दिन शुक्रवार को यह एकादशी मनाई जाएगी। इसकी जो कथा है वो हम आपको सुनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदानों को भी एक एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रत्यक्ष दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारी बात बताई और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवी देवता मृत लोकों में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ, यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोला, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी झाग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम, ईश, चंद्रमा आदि सब पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाएं। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, लेकिन केवल मुर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीर चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान भद्र का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वहाँ विष्णु भगवान को वहाँ जाके नींद आ गई। मुर भी उनके पीछे पीछे गया और भगवान को सोया देखकर मारने को हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल क्रांतिक रूप से देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब नींद से जागे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म 11वें दिन हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी है। अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।